आज मेरा उम्रा की ट्रैवलिंग के लिए पहला दिन है और मुझे जो फ़्लाइट है वो लंदन गेटविक एयरपोर्ट से लेनी है। तो लीड से जो है वो मैं ट्रेन पे बैठा हूँ और अभी जो रास्ते में जो है चलते हुए अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए मैं बिल्कुल जनाब लंदन किंग क्रॉस प्लेटफॉर्म पे मुझे ट्रेन ने पहुँचाया है। वहाँ से मुझे जो नेक्स्ट स्टेशन था वो सेंट पैंक्रास, वहाँ से मुझे अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो लेनी थी जो कि मुझे लंदन गेटविक एयरपोर्ट लेके जाएगी। और जब मैं स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो मेरी नज़र वो पड़ी वो यूरो स्टार ट्रेन पे पड़ी। मतलब मैंने हमेशा सुना था कि यूरो स्टार ट्रेन एंड हाउ यू कैन ट्रैवल टू फ्रांस एंड यू नो अदर यूरोपियन कंट्री, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो मैं प्लेटफॉर्म पे आया, यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी थी लंदन गेटविक के लिए। ज़्यादा देर नहीं करना पड़ा इंतज़ार, काफ़ी फ्रीक्वेंट है यहाँ से ट्रेन जो जाती हैं। I think this is the time, yeah, there you go, 2 minutes, 14, 12, 13 minutes max. So anyway, मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मेरी जो एयरलाइन थी वो थी विज एयरलाइन, जो है वो बजट एयरलाइन है और फर्स्ट टाइम मैं इस एयरलाइन से जो है वो ट्रैवल कर रहा था क्योंकि मुझे मदीना शरीफ जाना था। तो नेक्स्ट जो मेरा स्टेप था वो ये था कि मुझे अपना बैग जो है वो चेक इन करना था और मैं जाके खड़ा हो गया रॉन्ग क्यू में। नॉट सरप्राइज एट ऑल। एनीवे बैग चेक इन हुआ और फिर मैं जो हूँ सिक्योरिटी पास करने के बाद जो है थ्रू जाके बैठा लॉन्च में और फिर हमें फाइनली बताया गया कि आपका गेट जो है वो रेडी है। तो फिर बोर्डिंग स्टार्ट हुई। विज एयरलाइन बाहर से तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था पर एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कुछ ज़्यादा हाई नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि बजट एयरलाइन है। एनीवे मैंने जो थी वो एक्स्ट्रा लेग रूम जो है सीट अपनी बुक की थी, मैंने एक्स्ट्रा पे की है, लेकिन ऑनेस्टली इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपको एक्स्ट्रा लेग रूम तो मिल जाता है लेकिन यकीन करें कि जो अप एंड डाउन जो यहाँ जो पैसेंजर्स हैं, एक बाजी थी, वो बाजी के कोई रिश्तेदार बैठे हुए थे जो सामने दो अगली सीट्स हैं और वो बाजी बुरखा में कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी आ रही हैं, कभी हमारी टांगों के ऊपर से छलांगे मारी, कभी हमारे पैरों को कुचल रही है और यू नो कोई सिविक सेंस नहीं है, कोई यू नो एटिकेट्स नहीं है। बट एनीवे ये तो है, चलता रहता है और आई डोंट माइंड है। और जो मुझे बड़ी मज़े की बात लगी कि इस फ्लाइट में बहुत चीज़ एक एंटरटेनिंग थी कि जो ये अंकल्स हैं जो कि सभी उम्रा के लिए माशाल्लाह जा रहे हैं मोस्टली लोग, उनको भी बिल्कुल चैन नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पूरी फ्लाइट में जो है ये सिलसिला चल रहा था और मैं बैठा सोच रहा था कि चलो यार कोई इबादत कर लो, कुछ पढ़ लो, बैठ जाओ आराम से। हाँ, ये एयर होस्टेस में से काफ़ी रूड थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो कहती ये सब है, देख ले, खुद ही देख ले। मैंने कहा नाइस, वेरी नाइस। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जनाब पहुँचे मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पे रात के 2 बजे और जब यहाँ से निकले तो बता नहीं सकता। आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है जब आप मदीना एयरपोर्ट से निकलें, ख़ुसूसन जो वहाँ पे लोग टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, वो आपको एकदम से अप्रोच करेंगे और आपसे काफ़ी हाई डिमांड करेंगे टैक्सी फेयर के लिए और दे आर वेरी पुशी, दे कुड बी वेरी इंटिमिडेटिंग, कुड बी वेरी कन्विंसिंग। और मेरे साथ यही हुआ, बहुत बुरा एक मेरे ख्याल से मेरे को वाक़या था जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक इसी तरह से टैक्सी ड्राइवर आया, उसने मुझे कहा कि आप इतने पैसे देंगे। ओ बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, ये PIA की होस्टेस मेरे पास है, उनका ये स्टाफ गुजर के जा रहा था। वाह अस्सलाम वालेकुम। एनीवे तो वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाए, आप मुझे आई थिंक मुझे सही से याद नहीं 40 रियाल, उन्होंने कहा कि 40 रियाल जो है मेरे जो Airbnb मैंने बुक किया वहाँ पे मुझे लेके जाएंगे। तो मुझे लगा ठीक है 40 रियाल इज़ रिजनेबल। लेकिन हुआ क्या कि जब हम गुजर के जा रहे थे, जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो 2 और बंदे मेरे साथ आ गए, वो भी पैसेंजर थे। सो बेसिकली उसने क्या किया हुआ था उस टैक्सी ड्राइवर में, वो आई डोंट थिंक सो ही वाज एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर, ही वाज जस्ट अ रैंडम पर्सन जो वहाँ पे खड़ा है और इस तरह से वो लोगों को बताता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और 2-3 पैसेंजर्स को वो एक साथ टैक्सी में बिठाता है और फिर उनको 1 बाय 1 वो ड्रॉप करता है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अभी ये देख सकते हैं आप कि ये 2 और पैसेंजर भी जो है वो हम सब इकट्ठे गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और जब हमने गाड़ी के पास पहुंचे हैं, जब हम अपने बैग्स रखने लगे हैं, एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने उठा के हमारे बैग गाड़ी में पटके एकदम से हमें कहा कि आप गाड़ी में बैठें और शूता और समथिंग ऐसा। आई थिंक पुलिस जो थी या जो वहाँ की सिक्योरिटी थी वो आ गई और वो उनसे बच के भाग रहा था और उसने इतनी तेज़ ड्राइविंग की, इतनी डेंजरस ड्राइविंग की कि आई वॉज शॉक्ड। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके उसने मुझे उतारा Airbnb, मैंने शुक्र किया और उसने 40 की बजाय मुझसे 50 रियाल ले, इमेजिन। और वो गाड़ी में एक पैसेंजर के साथ वो बाकायदा आर्गूमेंट भी कर रहा था। सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप वहाँ पे जाते हैं, ख़ुसूसन इन लोगों से बचें जो आपको जो है वो झांसा दे के टैक्सी ड्राइवर का लेके जाते हैं। एनीवे ये जो आगे एक छोटी सी बाइक पे जा रहा है कि इज़ अ नाइस मैन, अहमद आई थिंक उसका नाम था, इसके साथ मैंने अपना Airbnb बुक किया हुआ था और मैं अर्ली चला गया। अर्ली चेक इन की मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने कहा कि आपका जो Airbnb आपने बुक किया है वो ऑक्यूपाइड है, लेकिन एक अदर मेरे पास है फ्लैट, वहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ। इट वाज वेरी नाइस, वो मुझे लेके गया। तो ये आपके सामने फ्लैट है जहाँ पे मैंने स्टे किया, जहाँ पे मैं रुका। फ्लैट वाज वेरी नाइस, वेरी क्लीन। उसने मुझे बताया कि नया ये फ्लैट बना है और यू आर द फर्स्ट पर्सन गोइंग टू बी स्टेइंग हियर।
اور پرسنلی آئی لائک بگ LCD تھا لیونگ روم میں, صوفاز پڑے ہوئے تھے, واز ویری کلین. اور صبح کے 4 بجے جناب جی, صبح کے 4 بجے جو ہے وہ انٹری ہو رہی ہے میری یہاں پہ. پروفٹ ماسک سے زیادہ دور نہیں تھا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ واک کرتے جائیں, یہ ہے بائی دا وے باتھ روم, نیٹ اینڈ کلین. تو بہرحال اس نے مجھے یہی کہا کہ جب اگر آپ واک کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے اسٹریٹ تو آئی تھنک 15-20 منٹس میں آپ پہنچ جائیں گے. لیکن جب میں صبح اٹھا اور میں نے دیکھا اتنی گرمی, اور گرمی میں واک کرتے ہوئے مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی میں 15-20 منٹس لگیں گے. لیکن اکارڈنگ ٹو ہیم, جو میرا ہوسٹ تھا, اس نے یہی کہا. فلیٹ میں ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں آپ کی ضرورت کے لیے جو تھی وہ موجود تھی. اور جیسے سینٹڈ کینڈل, ڈنٹ ایکسپیکٹ دیٹ. میں نے جو ہے اباؤٹ 54 پاؤنڈ 1 نائٹ کے پے کیے تھے, جو کہ آئی تھنک کوائٹ ریزنیبل ہے. تو یہ تھا میری عمرہ کا پہلا دن اور پہلے دن کی رودات. باقی آنے والی جو ٹریول کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ میں بالکل شامل کرنے والا ہوں. آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ. بائے.